संभल में कुड़ फतेहगढ़ थाना क्षेत्र में एक नाबालिग गैंगरेप पीड़िता के आत्महत्या करने का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है, जिसमें मृतका की मां ने बताया पुलिस आरोपियों के साथ मिलकर समझौता करने का दबाव बना रही थी, जिससे प्रताड़ित उनकी 14 वर्षीय नाबालिग बेटी ने खुदकुशी कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। वहीं पुलिस ने पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दरअसल घटना कुड़ फतेहगढ़ थाना क्षेत्र के एक गाँव की है, जहां की रहने वाली एक 14 वर्षीय किशोरी ने अपनी मां के साथ 15 अगस्त को थाने पहुंचकर अपने साथ हुए गैंगरेप की वीरेश, जिरेश, भोलू और सोमेंद्र के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की थी। लेकिन पुलिस ने गैंगरेप के आरोपियों में सिर्फ एक युवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली। इसके बाद पीड़िता ने जब मजिस्ट्रेट के सामने सीआरपीसी की धारा 164 के तहत बयानों में बताया उसके साथ एक नहीं बल्कि 4 लोगों ने दुष्कर्म किया है और पुलिस आरोपियों को बचा रही है, जिसके बाद अन्य 3 आरोपियों के नाम भी केस में बढ़ाए गए। लेकिन 1 महीना बीत जाने के बाद भी किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई। गैंगरेप पीड़िता की मां का आरोप है पुलिस आरोपियों से लाखों रुपए लेकर उन पर समझौते के लिए लगातार दबाव बना रही थी। इस बीच केस में समझौता नहीं करने पर गैंगरेप के आरोपी भी खुलेआम देख लेने की धमकी दे रहे थे। इस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी और जानमाल के खतरे की पुलिस के तमाम उच्चाधिकारियों से गुहार लगाई गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने पर स्थानीय पुलिस और आरोपियों की धमकियों से परेशान होकर गैंगरेप पीड़िता ने बुधवार को फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। घटना की जानकारी मिलने पर मुरादाबाद के डीआईजी शलभ माथुर, संभल एसपी चक्रेश मिश्र, सीओ समेत तमाम पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटना स्थल का निरीक्षण किया। इस मामले में एसपी चक्रेश मिश्र ने बताया, कुड़ फतेहगढ़ थाने पर 15 जुलाई को एक नाबालिग के साथ रेप का केस दर्ज किया गया था, जिसमें जांच के साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर लगातार दबिश दी जा रही थी। लेकिन इस बीच ही पीड़िता ने खुदकुशी कर ली, जिसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं आरोपियों के खिलाफ धारा 406 के तहत केस दर्ज किया गया है। किसी ने सुनवाई नहीं की। घटिया में सानू को अब क्यों आ गए ये बताओ। घर के जाऊंगी मैं, एक आध को रोज लाऊंगी और हमें धमकी मिलती है जान से मारने की, कहीं भी निकल के जाए तो जान से मारने की धमकी मिलती है। मेरे धमकी देते कुछ नहीं होगा, क्या होगा। पड़ोसी हमने पड़ोसी हमारे साथ दबा के रखते हैं। मैंने ये कहीं मुझे धमकी देते हैं। फैसला करो क्यों फैसला करे बता। हमारी बहन के साथ रेप किया था सालों 4 लड़कों ने, हालू जी ने और सोमेंद्र सिसोना का और वीरेश, किसी ने भी पुलिस वालों ने सुनवाई नहीं की थी। थाना कुड़ फतेहगढ़ के अंतर्गत 15 जुलाई को एक व्यक्ति के द्वारा आकर सूचना दी गई कि उसकी बेटी जो कि नाबालिग है, उसके साथ 15 जुलाई से लगभग 1 महीने पहले एक व्यक्ति के द्वारा बलात्कार किया गया। उसकी इस तहरीर पर धारा 376 पॉक्सो एक्ट व अन्य धाराओं के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया। पुलिस के द्वारा विधिक कार्रवाई करते हुए धारा 164 के बयान व अन्य बयानात व मौके पर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई। इसके पश्चात धारा 164 के बयान में पीड़िता द्वारा बताया गया कि उसके साथ एक नहीं अपितु 4 लोगों के द्वारा बलात्कार किया गया है। उसके आधार पर उन 4 लोगों के नाम की बढ़ोतरी की गई। आज 24 अगस्त को पीड़िता के द्वारा सुबह अपने घर के अंदर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गई। इसके परिजनों की सूचना के आधार पर पुलिस के द्वारा 4 अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 306 का एफआईआर पंजीकृत किया गया है। इसमें जो पीड़िता है उसके परिवारजनों द्वारा बताया गया कि ये जो 4 लोग हैं, ये जो पहले मुकदमे में अभियुक्त है उसके परिवारीजन हैं और इनके द्वारा फैसले के लिए दबाव बनाया जा रहा था। पुलिस के द्वारा इन सभी लोगों की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। गिरफ्तारी हेतु विभिन्न टीमों को लगाकर एसओजी और सर्विलांस के माध्यम से गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। बॉडी को पीएम के लिए भेज दिया गया है। दोनों पक्ष ओबीसी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। मौके पर शांति व्यवस्था की कोई समस्या नहीं है और अन्य जो आगे डिटेल है वो आपको दी जाए।